देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। मान लीजिए आपने कोई भी ऑनलाइन ऐप से लोन ले लिया, ठीक है, या कोई भी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले लिया, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है जिसको रीपेमेंट आप नहीं कर पा रही हो। जी हाँ, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा एनबीएफसी कंपनी, ऑनलाइन ऐप से और क्रेडिट कार्ड वाले आपके साथ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, पूरी प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो डिफॉल्टर का सिस्टम चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का हो गया, ऑनलाइन जो ऐप्स है उनका हो गया, कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को आज की डेट पे। इसके मैंने कई साल इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे कई सारे वीडियो बनाया था जो शॉर्ट में, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की इसमें दिक्कत आ रही थी। मैंने सोचा इसमें पूरी डिटेल पे एक वीडियो मैं आपके लिए बना देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी आप लोग कोई भी ऑनलाइन ऐप से लोन लेते हो, ठीक है, एनबीएफसी कंपनी से लेते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड लेते हो, ये सब ऑनलाइन की जो भी लोन होती है वो अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में आते हैं लोग, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो लोन होती है अनसिक्योर, इसमें कहीं ना कहीं से बैंक आपको आरबीआई एक सेटलमेंट का ऑफर भी देके रखता है कि भाई आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं से सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन सेटलमेंट करने की बजाय बैंक की जितनी भी एनएफसी कंपनियां होती है, इनके जो रिकवरी के जो टट्टू होते हैं, जी हाँ, मतलब ये रिकवरी के टट्टू होते हैं। मुझे लगता है कि 90% जो कस्टमर पैसा देना भी चाहेगा ना, तो वो नहीं देता, कि ये जलील कर देते, एक साइकोलॉजी प्रेशर डाल देते हैं उस पर। अब आप देख लीजिए ऑनलाइन जितनी भी ऐप्स होते हैं, आप लोग कोई भी मनी भी देख लीजिए, क्रेडिट भी देख लीजिए, कई सारे लोगों की शिकायत आती रहती है, ठीक है। उस कंडीशन में लोग आपकी डाटा को लीक कर लेते हैं, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल को लीक कर लेते हैं, जबकि ये कानूनी अपराध है। जी हाँ, किसी भी कंडीशन में। लेकिन यह क्या करते हैं, आपकी डाटा लीक करते हैं, आपकी प्राइवेसी, आपकी कोई फोटो वोटो होती है, आज की डेट में डीफेम से कहीं भी फेक फोटो बना देते हैं, आपकी डाटा होती है उस पर गलत सलत लिख के आपके व्हाट्सअप करते हैं ये लोग, ठीक है। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं से आप पे साइकोलॉजी प्रेशर पड़ता है, या फिर आपको लीगल डिमांड नोटिस भेजने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि भैया आपके ऊपर कोई केस होने वाला है, या तो उस कंडीशन में कहना है आप लोग डर जाते हैं। कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं आज की डेट पे। जी हाँ, मतलब आज की डेट पे, और ये आज की डेट पे जो कर्जा मुक्त अभियान ये से चलते हैं, ये कहीं ना कहीं से आपको एक उम्मीद देते हैं जो कि पूरी तरह से फर्जी उम्मीद होती है। जी हाँ, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसा है तो इनको दे दीजिए, फ्री हो जाए, अपना सिविल खराब मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से बैंक से आगे चलकर कहीं ना कहीं आपकी देखिए सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, परिस्थिति एक जैसी कभी भी नहीं होती है, बात आप समझ लेना। अगर आपके 15,000 20,000 की ऑनलाइन जो छोटी मोटी लोन होती है वो 15-20 हज़ार की होती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन बाई चांस जब आपके पास पैसा है ही नहीं, तो फिर आप ज़्यादा ज़्यादा मेंटल हरासमेंट मत होइए, फिर ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको थ्रेट करेंगे ऑनलाइन वाले। भाई आपके घर पे कोई भी रिकवरी वाला आ रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, उससे आप बहस भी कर लोगे, बातचीत कर लोगे, दिक्कत है नहीं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉल पे परेशान करने लग जाते हैं सबसे ज़्यादा, जो कि इनकी सबसे ज़्यादा गलती होती है, और कहीं ना कहीं आपकी डाटा को लीक करने लग जाते हैं, जो कि क्राइम होता है पूरी तरह से। एक चीज़ समझ लो, लीगल डिमांड नोटिस आते हैं, उसके बाद लोग सोचते हैं आपके ऊपर केस करने लग जाएंगे। 100 में से 99% अगर आपने सही तरीके से पूरी फुलफिल डाटा जो भी किया है वो फुलफिल कंप्लीट है, और आपने किसी भी तरह का कोई भी झूठे एविडेंस नहीं लगाए, तो आप पे किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं बन सकता। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, बस आपको क्या करेंगे, लोग रिकवरी वालों से परेशान कराएंगे, ठीक है, रिकवरी वाले आपको प्रेशर करेंगे। अब देखिए, अगर आपको बदतमीजी करते हैं ना, तो इनके खिलाफ आरबीआई में आप कंप्लेंट डाल सकते हो, साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाल सकते हो। इनके खुद के जो ऑनलाइन ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है इनकी, जो होती है यहाँ पे कंप्लेंट शिकायत करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप इनकी शिकायत कर सकते हो, ठीक है। एनएफसी कंपनी कभी भी डरती नहीं है, वो अपनी पूरी लिमिट क्रॉस कर लेती है अपना पैसा रिकवर करने के लिए, ये बात आप अच्छे से समझ लेना, इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आरबीआई से रिलेटेड है, जो मतलब आरबीआई से कॉन्टेक्ट में है, उस कंडीशन में भैया कहीं ना कहीं से इनका रिकवरी वाला आपके घर तक आएगा। जो भैया अगर आपकी डाटा लीक कर दिया तो घर पे लेने वाला है ना 100 बार सोच समझ के आएगा, फिर ये समझ लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी होती है, ये कोर्ट कचहरी में कभी नहीं जाएगी। अगर इन्होंने आपकी डाटा लीक कर दिया तो उसके बाद है ना कहीं ना कहीं इन पे आपको केस करना पड़ता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि भैया इन पे आपकी प्राइवेसी कोई नहीं कर सकते। आईटी एक्ट होता है 2000 बना हुआ है, जिसमें आईटी एक्ट 67, 68, 69 बना हुआ है, जिससे 5 लाख तक का जुर्माना है। जी हाँ, आप लोग तो 10,000 5,000 की लोन ले रखे हो, लेकिन उनको 5 लाख तक देना पड़ जाएगा आपको। और आपके जो व्हाट्सअप ये देते हो ना, इनका पूरा स्क्रीनशॉट बना लिया करो आप लोग, विथ नंबर सहित, आपके नाम से मत किया करो, नंबर सहित इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और स्क्रीन रिकॉर्ड बना लिया करो। उसके बाद आपको साइबर क्राइम पे ऑनलाइन कर दीजिए और ऑफलाइन पुलिस नियर बाय पुलिस थाने में कर दीजिए, या स्पीड पोस्ट करके
करके इनकी कंप्लेंट शिकायत दर्ज करा दीजिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके बाद देखना इनकी जो एनएफसी कंपनियां होती हैं, जो एजेंसियां होती है रिकवरी वाली, पहली बात तो अपने नाम डाटा नहीं बताते कभी भी, ठीक है। और आपको इनका जितना भी कॉल है इनको इग्नोर करिए, क्योंकि ऑफलाइन जो भी आ रहा है रिकवरी वाला उससे आपको टेंशन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आपकी डाटा लीक कर रही है तो आपको कैसे पता कि भैया वो किस एजेंसी से जुड़ा हुआ, क्या नाम है, क्या पता है। क्यों? आप चाहो तो एनएफसी कंपनी पे तक पे केस कर सकते हो। जी हाँ, कई सारे वकीलों ने केस किया इनके ऊपर, तो ऐसी बात नहीं है। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपने कोई क्राइम नहीं किया कि किसी की लोन नहीं चुका रही हो तो इसका मतलब आप कोई क्राइम कर दियो। डिफॉल्टर आप जानबूझ के नहीं हो रही हो, ठीक है। उस कंडीशन में जब आपके पास पैसा नहीं है, सिचुएशन आपकी खराब हो चुकी है, तो भैया आपसे इनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। नहीं मान रहे तो फिर जो करना है इनको कर लेने दीजिए, कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, एंड में आके इनको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर डाटा लीक कर देते हैं या आपकी प्राइवेसी लीक कर देते हैं तो उसके बाद में पहली बात ही प्राइवेसी लीक करते नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपको प्रेशर डालने के लिए आपको ही भेजते हैं। ये किसी थर्ड पर्सन को कभी भी नहीं बेच सकते, ये बात समझ लेना। जी हाँ, अगर ये किसी थर्ड पर्सन आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल या किसी को भी आपके बारे में बता सकते हैं, गलत सलत फ़ोन करके बोल सकते हैं लोग, लेकिन आपके डाटा को कभी भी ये लीक नहीं करेंगे। अगर लीक कर दिया और आपने वहाँ से पता पड़ गया तो इनके विथ नंबर सहित आपकी इनकी लंका लगा सकते हो। क्यों? कि आपको पता है कि भैया कौन से कंपनी से आपने लोन लिया था, अभी कंपनी कौन सी एजेंसी को आपका केस दी है, ये सब कुछ पता है। जब कंपनी पे केस जाएगा, लीगल नोटिस जाएगा, तो पूरी डिटेल इनको देना पड़ेगा, कोर्ट में आना पड़ेगा इनको, और लेने के देने पड़ जाएंगे इनको, ठीक है। अब आप सोचते हो कि यार पैसा होता तो हम लोग कोर्ट कचहरी करेंगे क्यों, कोर्ट कचहरी करने के पैसा होते तो इनको दे क्यों नहीं देंगे। देखिए, आपकी प्राइवेसी डाटा लीक हो गए ना, लीगल एड से जाके आप फ्री में वकील भी कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में आपको दिक्कत नहीं है, आप खुद चाहो तो आपका खुद केस भी लड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, टेंशन मत करने का, डरने का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लीगल डिमांड नोटिस करेंगे आपको, ये सबसे ज़्यादा, अरे एंड में आके सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है। और जब आप इनके खिलाफ कार्रवाई करोगे ना, एक दो के खिलाफ कार्रवाई कर दोगे, आप पुलिस कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कर दोगे ना, तो ये खुद की एनएफसी कंपनियां होती है, जो बैंक होता है क्रेडिट कार्ड वाला, तो ये खुद मना कर देते कि साहब हमारी औलाद नहीं है, ये नाजायज औलाद है, पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। जबकि इनको रियलिटी पता रहता है कि जो एजेंसी इन्होंने थर्ड पार्टी को दिया है, तो ये कहीं कहीं से क्राइम है। देखो, रिकवरी करने का तरीका होता है, लेकिन आरबीआई की कई सारी गाइडलाइन होती है, इनको इस साइड में रख के आपको बदतमीजी से बात करते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन को पूरा पढ़ लेना आप अच्छे से आपको कई जगह मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे हर जगह। उसके बाद अगर ये आरबीआई की जो भी गाइडलाइन को उल्लंघन करता है ना, इसके खिलाफ उसी में केस किया करो आप लोग अच्छे से, ठीक है। आरबीआई को तो आप कर सकते हो, साइबर क्राइम को तो आप कर सकते हो, इसमें तो आपका पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। जब इनको नोटिस जाएगा, तामील होगा ना, तो ये लेने के देने भगते हुए आएंगे आपके पास समझौता करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया, किसी भी टाइप से कुछ नहीं करने वाला। अनसेक्योर्ड लोन में आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। एनपीए होने के बाद भी आपको तो पैसा देना नहीं है, लोग एनपीए होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते, मत डालिए। मिनिमम पेमेंट डालते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है मिनिमम पेमेंट डालने का, किसी भी टाइप का कोई फ़ायदा नहीं। इस वजह से मिनिमम पेमेंट तो आपको भूल के डालना ही नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। आपको एंड में जाके देखो, आज आप समझौता कर लीजिए, ठीक है, सेटलमेंट कर लीजिए, आगे टाइम आपका आएगा तो जो पेमेंट आपका है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, जिस पे समझौता आपका हो रहा है, इन फ्यूचर आपके पास पैसा आएगा तो उस सेटलमेंट को हटवा सकते हो। ऐसा नहीं कि सेटलमेंट हटेगा नहीं, खूब बढ़ जाएगा आराम से, ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको निडर होना चाहिए। आप लोग कोई गलत एक्शन ले लेते हो, कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, और इस बात को इनको शेयर नहीं करते। यार अपने फ्रेंड सर्किल में बताओ, यार मेरे साथ बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाले परेशान कर रहे हैं, आपने कोई गलत नहीं किया। सिचुएशन आज खराब हो सकती है, कल आपकी सही होगी। बुरा टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है हमेशा, ठीक है। अगर भाई आपको जरूरी थी तभी तो आपने पैसा लिया, अब आपके पास पैसा नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो भाई। उस कंडीशन में आपको इनको रिक्वेस्ट करोगे, ये मानेंगे नहीं, आपको गाली गलौज करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो इस सिचुएशन में आप इनको सबक सिखाइए अच्छे से, ठीक है। आपको डरना नहीं है इनको बिल्कुल, आप एक्शन लेना पड़े तो एक्शन लीजिए। इनको नोटिस आ रहा है तो नोटिस का जवाब दीजिए आप प्रॉपर तरीके से, बट आपको डरना नहीं है कभी भी, हिम्मत मत आ रही है आप लोग कभी भी। कई लोग, सारे बहुत लोग इनसे डर जाते हो, आपकी डाटा लीक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में दे देते हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जिस दिन इनके कार्रवाई होने लग गए ना, जब तक आप सब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तब तक आपके हरासमेंट करेंगे। कई एजेंसियां जब्त हुई है, कई एजेंसियां पर लाखों का जुर्माना, कई बैंकों पर लाखों का जुर्माना। आप निकल के तो आइए ना, आपको परेशान करिए, निकल के आइए ना। हम लोग कई सारी कंपनियों के खिलाफ जाते हैं, कई एजेंसी के खिलाफ जाते हैं, कई लोगों के खिलाफ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं कई लोगों को। लेकिन आपको डरना नहीं है भाई साहब, डरना नहीं लोगों से, नहीं तो आप जहाँ पे डर गए ना वहाँ पे मर जाओगे। मान लो कुछ नहीं करेंगे, एंड में आके सेटलमेंट ही करेंगे आप लोग। और एक बार आप इनसे लड़ना सीख गए ना तो फिर आपको डर खत्म हो जाएगा। ये एक बार ही होता है सिचुएशन, बार बार नहीं होता है।
इस वजह से हिम्मत मत आ रही है कभी भी। और आपको परेशान करते हैं, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर कीजिए, हम इनसे डायरेक्टली बात करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको परेशानी आ रही है, इनका हम समाधान करके देंगे। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।